दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश आनियत पर जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेरजा रिमा की। क्योंकि अभी ये जो हमारी सीरीज चल रही है वो चल रही है फॉर्म्स ऑफ स्टैंजा या फिर फॉर्म्स ऑफ पोएटिक स्टैंजा की। इससे पहले के वीडियोस में हमने हीरोइक कपलेट और उसके बाद में हमने ब्लैंक वर्स और स्पेंसेरियन स्टैंजा क्या होता है उसको डिस्कस कर लिया है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसके थ्रू आप जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों इन सभी पोएटिक स्टैंजा को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है समझना आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है या फिर मीटर फुट फीट ये सारी चीज क्या होती हैं पोएम्स में। उसको जरूर आप देखिए। हीरोइक कपलेट वाले मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने डाल रखा है, बहुत ही इजी वे में हिंदी में मैंने आपको समझाया है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो अपना शुरू करते हैं टेरजा रिमा के बारे में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है टेरजा रिमा, उसको स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह ये जान लेते हैं कि कितने लाइंस की पोइट्री की स्टैंजा को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर 2 लाइन का स्टैंजा होता है किसी पोएम का तो उसको हम कपलेट कहते हैं, 3 लाइन के स्टैंजा को हम टर्सेट कहते हैं, 4 लाइन के स्टैंजा को क्वाट्रेन, 5 लाइन के स्टैंजा को क्विंटेट, 6 लाइन के स्टैंजा को सेस्टेट, 7 लाइन के स्टैंजा को सेप्टेट और 8 लाइन के स्टैंजा को हम कहते हैं ऑक्टेव। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के अपने क्लास पे जिसका नाम है टेरजा रिमा। तो उसको जानते हैं कि क्या होता है। दोस्तों लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं सामने आपके कि टेरजा रिमा स्टाइल वॉज ओरिजिनली इन्वेंटेड बाय इटालियन पोएट डांते एलिग्री इन द 13th सेंचुरी। तो जो दांते थे इटालियन पोएट 13th सेंचुरी के, उनके द्वारा ये जो टेरजा रिमा का स्टाइल है उसको इन्वेंट किया गया। उन्होंने अपने एपिक पोएम द डिवाइन कॉमेडी में इसका यूज़ किया था। ठीक है, तो आपको ये एक हिसाब से मैंने हिस्ट्री बताई। तो अब जानते हैं टेरजा रिमा का जो डेफिनेशन है या फिर टेरजा रिमा होता क्या है उसके बारे में। तो जो टेरजा रिमा है आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ आप देख रहे हैं, एक इटालियन वर्स फॉर्म है। इटालियन वर्स फॉर्म क्यों है? क्योंकि इसको एक इटालियन पोएट दांते ने इन्वेंट किया था। ठीक है, अपने द डिवाइन कॉमेडी जो कि एपिक उन्होंने लिखी थी उसके लिए। कंसिस्ट ऑफ स्टैंजा ऑफ 3 लाइन्स टर्सेट्स। मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि 3 लाइन के स्टैंजा को क्या कहते हैं? टर्सेट कहते हैं। ठीक है, तो जो इटालियन वर्स फॉर्म है जिसका नाम है टेरजा रिमा, तो जब आप टेरजा बोलते हैं तभी टर्सेट में टेरजा आता है ना, तो मतलब आप वैसे मतलब पहले ही पता चलेगा कि 3 लाइन से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो स्टैंजाज होते हैं 3 लाइन के होते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये। अब आगे क्या है इसके नियम्स? द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन्स राइमिंग विथ वन अनदर। तो जो 3 लाइन्स होंगे, पहला दूसरा तीसरा, तो इसमें जो ये पहली लाइन होगी और ये तीसरी लाइन होगी, इन दोनों में आपस में राइम होगा। ठीक है, राइम मैंने बताया था आपको क्या होता है। राइम मतलब जैसे कि कोई भी एक शब्द जो दूसरे शब्द से राइम करता है वो जब बोलने में एक तरह का जो आवाज़ देता है। ठीक है, जैसे कार, पार, फार, ये तीनों राइम वर्ड है। क्यों है? क्योंकि इनका एक ही तरह का साउंड है। ठीक है, तो 3 लाइन की स्टैंजा होती है, पहला और तीसरा लाइन हर एक स्टैंजा का राइम करता है आपस में। अब जो सेकेंड राइमिंग है, द सेकेंड राइमिंग विद द फर्स्ट एंड थर्ड ऑफ फॉलोइंग टर्सेट। ठीक है, तो जो 3 लाइन होती है ना, मैंने क्या बताया कि टेरजा रिमा में 3 लाइन्स होती हैं और तीनों लाइन का जो पहला और तीसरा लाइन है वो आपस में राइम करता है। अब ये जो दूसरा वाला लाइन है ये किससे राइम करेगा? अगली स्टैंजा जो आएगी, अगले जो स्टैंजा 3 लाइन होगी उसके पहले और तीसरे से। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अभी फिलहाल आप याद रखिए कि जो टेरजा रिमा है वो 3 लाइन की स्टैंजा की पोएम होती है, उसको कहते हैं। जिन 3 लाइन्स में पहली और तीसरी लाइन आपस में राइम करती है और जो दूसरी लाइन होती है वो अगले स्टैंजा की पहली और तीसरी लाइन से राइम करती है। ठीक है, तो आगे मतलब लिखा हुआ है, किस तरह से आप समझ सकते हैं उसको भी। द सीरीज ends with a line that rhymes with the second line of last stanza, so that the rhyme scheme is ABBA, BCB, ABA, BCB, CDC, ऐसे ही DED, ऐसे ही ऐसे करते करते YZY और Z ऐसे चलती है। ठीक है, कितनी भी लंबी पोएम हो सकती है। और ये जो मीटर है ये हमेशा आयम्बिक पेंटामीटर को फॉलो करता है। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि अगर आप पोएटिक स्टैंजा के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको मीटर क्या होता है, फुट क्या होता है, फीट क्या होता है, आयम्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसके बारे में मैंने अपने हीरोइक कपलेट वाले वीडियो में डिस्कस कर रखा है।
अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के वो वीडियो देखिए, उसमें बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको समझाया है कि जो पेंटामीटर या आयम्बिक पेंटामीटर या फिर मीटर या फिर फुट फीट ये सारी चीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो वो आप देख लेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि टेरज़ारिमा कैसे काम करता है। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोयम है, ठीक है, जिसका नाम है एक्वेंटेड विथ द नाइट। तो एक्वेंटेड विद द नाइट ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई एक पोयम है जो कि टेरज़ारिमा में लिखी हुई है। अब ये देखिए आपके सामने ये पोयम लिखी हुई है। मैंने अभी क्या बताया था, टेरज़ारिमा क्या होता है। अब हम लोग डिफिनीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि ये कितना फॉलो करता है। टेरज़ारिमा पहले तो 3-3 लाइन की जो स्टैंजाज होते हैं, तो इसमें हम काउंट कर लेते हैं कितना है, 1 2 3 1 2 3 ऐसे आके फॉलो करता है। ठीक है, तो 3-3 लाइन्स है। समझ में आई बात। अब हमने क्या पढ़ा था कि जो टेरज़ारिमा का राइम स्कीम है, पहली और तीसरी लाइन आपस में राइम करती है। तो इसमें देखते हैं पहली तीसरी लाइन राइम करती है। पहले वाले लाइन में लास्ट में क्या आ रहा है, नाइट, और तीसरे वाले लास्ट में क्या आ रहा है, लाइट। तो मतलब नाइट लाइट ये राइम कर रही है। ठीक है ना। तो इसकी राइम स्कीम को हम क्या कहेंगे, पहले वाली को मान लेते हैं, पहले वाले का राइम स्कीम है ए और तीसरे वाले का भी है ए, और दूसरा वाला राइम नहीं कर रहा है तो उसको हम बी मान लेंगे। ठीक, क्योंकि दूसरा वाला में क्या लिखा हुआ है, रेन। अब अगला देखते हैं। मैंने अभी क्या बताया था, जो पहली और तीसरी लाइन है पहले स्टेंजा की वो आपस में राइम करेंगी, और जो दूसरी लाइन है स्टेंजा की वो अगले स्टेंजा के पहली और तीसरी लाइन से राइम करेगी। तो रेन आया है बी वाले में, तो अगले स्टेंजा में क्या आ रहा है, लेन एक्सप्लेन। ठीक, और बीच वाली लाइन है बीट। ठीक है ना। तो लेन एक्सप्लेन किससे मैच कर रहा है, किससे राइम कर रहा है, पहले वाले के, इससे पहले के बीच वाली लाइन से। ठीक है ना, आप समझ पा रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा राइम स्कीम, इसमें रेन बी वाला है तो लेन भी बी होगा, एक्सप्लेन भी बी होगा, लेकिन बीट क्या होगा, सी होगा, क्योंकि बीट जैसा कुछ ऊपर आया नहीं। तो क्या हुआ इसका राइम स्कीम, ए बी सी बी। मैंने अभी आपको उसमें बताया था, फिर से देख लीजिए, मैंने अभी आपको इसमें डेफिनेशन में बताया था क्या होता है राइम स्कीम। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ए बी सी बी सी डी सी, इस तरह से। ठीक है ना, तो ये हो गया। अच्छा, अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं इसका अगला स्टेंजा फॉलो करता है कि नहीं। अगले स्टेंजा में देखिए फिर से वही चीज़, पहला और तीसरा स्टेंजा राइम कर रहा है और बीच वाला नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बीच वाला जो है उसको कौन सा राइम करेगा, माफ़ कीजिएगा, उसको अगले स्टेंजा की दूसरी और पहली और तीसरी लाइन राइम करेगी। तो बीट का फीट स्ट्रीट। ठीक है, बोलने में सेम लग रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये राइम किया, ये नहीं किया। अब फिर ये किसको राइम करेगा, इसके अगले स्टेंजा के पहली और तीसरी लाइन को। तो ऐसे ऐसे करते करते कितनी भी लंबी पोएम हो सकती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा टेरज़ारिमा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।